ढूंढोगे तो रास्ते मिलेंगे ही, मंजिल की फितरत है वो चलकर नहीं आती। हाय एवरीवन, कभी भी खाली मत बैठो। देखो, आप चाहे किसी भी एज ग्रुप के हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, लेकिन खुद को बिजी रखिए, खाली मत बैठिए। देखिए, भले ही आपको लगता है कि खाली बैठना अच्छा है, मतलब आराम से रहो, लेकिन इसके रिजल्ट, इसका परिणाम बहुत नेगेटिव होता है दोस्तों, एकदम नेगेटिव होता है। जैसे लकड़ी होती है ना, वो लकड़ी को जो दीमक होती है वो अंदर ही अंदर दीमक लकड़ी को खा जाती है ना, होता है ना। वैसे ही ये खाली बैठना, ये हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खा जाता है, हमारा शरीर बिल्कुल बेकार हो जाता है। इसके रिजल्ट बहुत नेगेटिव होते हैं दोस्तों, एकदम नेगेटिव होते हैं। कोई भी फायदा नहीं है खाली बैठने में, तो खुद को थोड़ा बिजी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक भी इसका फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। ये हमारे शरीर को भी नुकसान पहुंचाता है खाली बैठना, शरीर को बीमार कर देता है ये हमारा खाली बैठना। तो कुल मिला के इसके नेगेटिव ही असर आते हैं हमारी लाइफ पर। तो खाली नहीं बैठना है हमें, ठीक है दोस्तों, खाली तो बैठना ही नहीं है। चाहे आप किसी भी एज में हो, किसी भी एज में हो, कुछ ना कुछ आपको करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है। देखो, खाली बैठने के बहुत सारे नुकसान हैं, मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, कितने सारे नुकसान हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहला नुकसान खाली बैठने का, इससे क्या होता है, आपकी पर्सनैलिटी पर इसका फर्क पड़ता है। देखो, जब लोग ये पूछते हैं ना कि आप क्या काम करते हो, सही मायने में वो ये नहीं पूछते कि आप क्या काम करते हो, वो ये जानना ही नहीं चाहते। वो ये देखते हैं कि इस इंसान को कितनी इज्जत देनी है। और जब उनको ये पता चल जाता है ना कि आप कुछ नहीं करते हो, मजाल वो आपको वैल्यू दे जाए, आपको रिस्पेक्ट कर जाए, मतलब ही नहीं बनता, बल्कि ऊपर से वो आपके उपनाम और निकाल देंगे, निकम्मा, निठल्ला, नाकारा, कामचोर, कोई काम नहीं करता, सारा दिन घर में पड़ा रहता है बस। और बस ऐसे ही नहीं बोलते निकम्मा, निकम्मा है, निकम्मा एक नंबर का, इस तरीके से बोलते हैं। और दोस्तों, बहुत हर्ट होती हैं ये चीज़ें सीधा जाके बस हमारे दिल पर अटैक करती है, और बस ऐसा लगता है कि इससे अच्छा तो मर जाए। इसलिए खुद को बिजी रखना, चाहे छोटे काम में कुछ भी जो भी आप कर सकते हो अपने हिसाब से, लेकिन खाली नहीं बैठना। कुछ ना कुछ, चाहे छोटा ही सही, कुछ ना कुछ काम हमें करते रहना चाहिए, बिजी रखना है खुद को, ठीक है। पहला नुकसान तो हुआ ये। अब दूसरा नुकसान देखो, जब खाली बैठते हैं ना हम, तो हमारे दिमाग, कहते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर। तो देखो दोस्तों, ये बात तो आपने भी सुनी होगी, है ना, सुनी होगी ये बात। और ऐसा होता है दोस्तों, जब हम खाली बैठते हैं ना, तो हमारे दिमाग में इतने नेगेटिव थॉट आते हैं ना कि बस पूछो मत, इतनी खिचड़ी पकती है ना हमारे दिमाग में, बस क्या ही कहना। देखो दोस्तों, खिचड़ी जो होती है ना, जब बर्तन में पकती है तो वो बीमार आदमी को ठीक करती है, और अगर यही खिचड़ी दिमाग में पकती है तो अच्छे भले आदमी को बेकार बीमार कर देती है। तो ये जो है ना, बिल्कुल खाली दिमाग शैतान का घर, ये बिल्कुल सच बात है, एकदम सच, 100% सच बात है ये। क्योंकि वाकई में जब इंसान खाली रहता है, उस पर कोई काम नहीं होता, उसके दिमाग में उल्टे सीधे ख्यालात, कहीं कहीं दिमाग उसका चलता रहता है, करने को कुछ होता नहीं ना, करने को तो बहुत कुछ होता है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं करता ना, खाली रहता है दिमाग। तो दिमाग तो इधर उधर की बातों में जाएगा ही। तो खुद को बिजी रखो ना, क्यों नहीं रखते हो आप रख सकते हो। तो दोस्तों, इसके बहुत नुकसान है, ये दूसरा नुकसान हुआ। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा नुकसान। इसका तीसरा नुकसान दोस्तों, देखो, जरूरत से ज्यादा आराम हमें अपाहिज बना देता है, अपाहिज बना देता है। सुनने में बहुत अजीब लग रहा है ना, बहुत बुरा लग रहा है ना, अपाहिज बना देता है। जी हाँ, जरूरत से ज्यादा आराम हमें अपाहिज ही बना देता है। देखो,
हम कुछ खुद तो कुछ करते नहीं हैं, फिर हम लोग बैठे रहते हैं, क्योंकि करना तो कुछ है नहीं, परिवार वाले लोगों के ऊपर बोलते रहते हैं ये कर लो वो कर लो, क्योंकि हम तो खुद तो बैठे हुए हैं। दूसरे लोग भी हमसे डिस्टर्ब होते रहते हैं कि ये बैठा रहता है, करता कुछ है नहीं, हमारे ऊपर ऑर्डर मारता रहता है ना, होता है ना ऐसा ही। और लोग हमें बिल्कुल नापसंद करने लगते हैं, क्योंकि देखो हम बैठे रहते हैं, काम कुछ करते नहीं, कोई हम इनकम जनरेट नहीं करते, इसकी वजह से लोग हमें नापसंद करने लगते हैं। उनकी नज़रों में हमारी कोई इज्जत नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं रहती। सब सोचते हैं बस पड़ा रहता है आराम से, ऑर्डर मारता रहता है, ऊपर से हम अपाहिजों वाली जिंदगी हो जाती है हमारी। कुछ करना नहीं, सारा दिन पड़े रहना, शरीर खराब हो जाना, शरीर सुस्त हो जाना, शरीर काम नहीं करता, कितने सारे नुकसान है ना, कितने सारे नुकसान। तो दोस्तों खाली नहीं बैठना है आपको, मैं बार बार कह रही हूँ, कुछ भी करो, छोटा करो बड़ा करो, कोई भी काम करो, लेकिन खाली नहीं बैठना। बहुत बहुत ही ज़्यादा दुष्ट परिणाम है इसके, और नेगेटिव ही रिजल्ट आते हैं ये खाली बैठने के, नेगेटिव ही रिजल्ट आते हैं सारे। तो दोस्तों अगला पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। देखो जैसे मैंने अभी आपको कहा कि शरीर हमारा सुस्त हो जाता है, मतलब बिल्कुल सुस्त हो जाता है, कोई भी काम करने को हमारा शरीर चलता नहीं है, बिल्कुल खराब कर रखा है हमने शरीर, बस इसको बिठाए रखते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा आराम देंगे शरीर को तो वो सुस्त तो होगा ही होगा, जाहिर सी बात है ना। तो बस शरीर बेकार हो जाता है, कोई काम काज करने वाला होता नहीं है, तो शरीर तो खराब होगा ही होगा। और फिर देखो दोस्तों, हम लोग खाली बैठे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, फिर हम अपने ऊपर भी तो कोई काम नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, चलो कुछ नहीं करते, कम से कम अपने आप को तो फिट रख सकते हैं, वो भी नहीं करते। फिर ऊपर से जो दूसरे लोग जो मतलब काम कर रहे होते हैं, इधर से उधर भाग रहे होते हैं, बिजी होते हैं, उनको देख देख के और जलते कुड़ते मरते रहते हैं, जलन आती है उनको देख करके। होता है दोस्तों, ऐसा होता है, ये चीज़ आप मान के चलो, ऐसा होता है। अब देखो इसमें एक बात और आती है, देखो भगवान ने जो है ना सबको जो है ना टाइम, देखो दिन के 24 घंटे ही दिए हैं, ठीक है, 24 घंटे ही सबको दिए हुए हैं ईश्वर ने। अब देखो इस टाइम पर ये जो 24 घंटे हमें मिले हैं, ये जो हमें समय मिला है ना, देखो ईश्वर ने सबको इक्वल दिया है, दिन के 24 घंटे ही दिए हैं। लेकिन ये जो सुस्त लोग होते हैं, जो कोई काम नहीं करते, खाली रहते हैं, इस समय को जो है ना बर्बाद कर रहे होते हैं। बिल्कुल जब बर्बाद कर चुके होते हैं ना, जब उनका समय, देखो उम्र जो होती है वो कभी भी नहीं रुकती, उम्र कभी नहीं रुकती, ठीक है। हाँ थोड़ा बहुत हम उसको मेंटेन कर सकते हैं अपना ध्यान रख करके, लेकिन वो रुकती किसी के लिए नहीं है, ठीक है, वो ढलती ही है समय के साथ। अब देखो जब उम्र ढल जाती है ना, तब एहसास होता है कि काश कि हम उस वक्त ये कर लेते तो आज हम कुछ और ही होते, मैंने ये क्यों नहीं किया। इस तरह के पछतावे हमारे मन में आते हैं। तो देखो जो जिस चीज़ के लिए हमें आगे जाके पछताना ही है, तो क्यों ना हम आज ही संभल जाएं। आज हम जिस एज ग्रुप में हैं, भले ही हम आज चाहे 20 साल की उम्र में हैं या 50 साल की उम्र में हैं, लेकिन अगर हम आज भी संभल गए ना, तो आगे आने वाला हमारे जितने भी साल बचे हैं उनको हम बेहतर बना सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं, ताकि आने वाले सालों में हमें ये पछताए ना कि हमने ये नहीं किया, काश कि हम ये कर लेते तो आज ये हो जाता। ये वाली चीज़ आपके मन में ना आए कहीं भी। तो दोस्तों समय रहते संभल जाओ। और देखो खाली बैठने का कोई भी एक भी फायदा आप मुझे बता दो जरा, एक भी फायदा नहीं होगा, टोटल नुकसान ही नुकसान है। तो मत बैठिए खाली, बिल्कुल नहीं बैठना, आपको अपने आप को इतना बिजी रखना है ना कि आपके पास समय ही ना हो, बिजी रखना है खुद को, खाली दिमाग नहीं रखना अपना, ठीक है दोस्तों। तो देखो ईश्वर ने सबको एक समान समय दिया है, सबको एक जैसा ही बनाया है। अब हम उसका कितना सदुपयोग करते हैं, कितना दुरुपयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है।
तो दोस्तों मैं तो आपको यही कहना चाहूँगी, अपने समय को अच्छी जगह पर लगाओ, थोड़ा ही सही लेकिन कुछ ना कुछ आप करो, खुद को बिजी रखो, खाली मत रखो। ठीक है दोस्तों, बहुत ज़्यादा नुकसान है इस चीज़ के, एकदम नुकसान ही नुकसान है खाली बैठने के। तो आप क्या कहते हो इस बारे में, आपकी क्या राय है ये ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी मुझे बताइएगा। अच्छी लगी ये वीडियो, ये टॉपिक अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर से मिलूंगी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।